क्या आप जानते हैं स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? श्री कृष्ण ने इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हम सभी अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है अहंकार। जब हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब हम अपने ही कर्मों से नरक की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग सरल है। यह हमारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और दयालुता पर निर्भर करता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, प्रेम फैलाते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तब हम स्वर्ग के हकदार बनते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भरें और अच्छे विचारों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं वास्तुशास्त्र भी इस विषय में मदद कर सकता है? अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए हमेशा साफ सफाई रखें, नकारात्मक चीज़ों को दूर करें और सकारात्मकता को आमंत्रित करें। इसलिए याद रखें, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। अहंकार छोड़ें, दया और सच्चाई का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। यही है असली हकदारी दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जानिए, आज की इस महान कथा में भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को संसार के सबसे बड़े पाप के विषय में बताया है। किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म इस पाप से मुक्ति नहीं दिला सकता। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। एक समय की बात है, देवर्षि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारिका नगरी में आए हुए थे। नारद जी ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। वे अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न कौध रहा था, जिसके उत्तर के लिए वे स्वर्ग लोक से चलकर यहाँ आए थे। उनकी जिज्ञासा थी, संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है जिसका प्रायश्चित कठिन हो? देवर्षि नारद अपने विनम्र स्वर में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, संसार में पाप तो अनेक है, परंतु इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा पाप ऐसा है जो महापातक कहलाने योग्य है? श्री कृष्ण ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ देवर्षि नारद को देखा। उनके नेत्रों में करुणा एवं प्रेम का विलक्षण संगम था। भगवान ने हल्की वाणी में कहा, हे देवर्षि, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस प्राचीन कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी मनुष्य इस महान कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है, यमराज उसके 12 अपराध माफ कर देते हैं। नारद जी के मन में उस क्षण अपार जिज्ञासा जागी। उन्होंने अत्यंत आदर के साथ अपना सिर झुकाकर निवेदन किया, हे प्रभु, मैं तत्पर हूँ, कृपा कर मुझे वह कथा सुनाएं। आपके मुख से निकली वाणी अमृत के समान होती है। श्री कृष्ण ने अपना करुणामय नयन उठाया और धीरे धीरे कथा आरंभ की। हे नारद, यह कथा अति प्राचीन काल की है, जब मध्य देश में एक विशाल नगर था, सुधन्या। यह नगर अपने वैभव और सांस्कृतिक संपदा के लिए विख्यात था। उसी नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम चक्रपुर था। उसी चक्रपुर में एक अत्यंत विचित्र घटना घटी। उसी घटना की चर्चा तुम्हें सुनाकर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। चक्रपुर गांव में एक ही दिन में 7 स्त्रियों की मृत्यु हुई। नियति का विधान ऐसा हुआ कि उन 7 का देहांत एक ही घड़ी में हुआ। उन 7 के नाम अलग अलग थे और कर्म भी सर्वथा भिन्न भिन्न। उनमें से एक थी राजा की पत्नी, जिसका नाम था सुरंजना। दूसरी थी नगरवधु, जिसका नाम था मधुरा। तीसरी थी ब्राह्मणी, जिसका नाम था कुशला। चौथी थी चोरनी, जिसका नाम था चपला। 5वीं थी वृद्ध चांडालिनी, जिसका नाम था दृष्टा। 6ठी थी विधवा स्त्री, जिसका नाम था सुमंगला। और 7वीं थी एक कुंवारी कन्या, जिसका नाम था कामिनी। जब उन 7 स्त्रियों की मृत्यु हुई तो उसी क्षण यमराज के दूत प्रकट हुए और उन 7 की आत्माओं को एक साथ आकाश मार्ग से यमलोक ले गए। जब वे सभी यमलोक पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। बड़े बड़े अग्निकुंड धधक रहे थे, प्रलयंकारी वायु बह रही थी और अन्य पापियों के चित्कार सुनाई पड़ रहे थे। इसी भयावह परिवेश में यमलोक की वे विशाल लोहे की दिव्य प्राचीरें दिखाई देती थी, जहां यमराज का दरबार स्थापित था। यमलोक पहुंचते ही वे 7 आत्माएं आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि उन सब ने कभी सोचा न था कि मरने के उपरांत
इस प्रकार एक दूसरे के सम्मुख खड़ी होंगी। उन सब की भिन्न भिन्न परिस्थितियां थीं, भिन्न भिन्न पाप पुण्य थे, परंतु एक पल को वे सब भूल गई कि अब आगे क्या होने वाला है। सब एक दूसरे को देखकर विस्मय कर रही थी। कुछ क्षण पश्चात उनके मन में अपनी गति को लेकर बेचैनी बढ़ी। वहां खड़े खड़े वे आपस में बातचीत करने लगी, क्योंकि उनके जीवन के गहनतम रहस्य, उनके पाप, उनके पुण्य, सब अब उनके सामने प्रत्यक्ष होने वाले थे। सबसे पहले बोलना आरंभ किया रानी सुरंजना ने भव्य वस्त्र धारण किए थे, किंतु उसकी मुख कांत व्यथित थी। वह बोली, हे बहन, मेरे जीवन की कहानी बड़ी विचित्र है। मैं राजा की पत्नी थी, पर मैंने अपने पति के साथ छल किया। अनेक निर्दोष लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे दरबार में ईर्ष्या और द्वेष फैलाया। मैंने पति का कभी समुचित सम्मान नहीं किया, उन्हें सदैव तुच्छ समझा। धन वैभव के मद में चूर होकर मैंने हठधर्मिता की लोगों को सताया, परंतु जब एक दिन मुझे अपनी भूल का भान हुआ, तब मैंने पति की निष्ठापूर्वक सेवा की। मैंने मन से तर्पण और प्रायश्चित करने का प्रयास किया, व्रत रखे, उपवास किए और राजधर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरे पाप ही अधिक हैं और यमराज मुझे अवश्य ही नरक में डाल देंगे। यह कहकर सुरंजना की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद पास में ही खड़ी वेश्या मधुरा ने एक दीर्घ निश्वास ली और बोली, हे रानी, तुम्हारे पाप संभवतः बड़े होंगे, परंतु मैं स्वयं अपने भाग्य को कोस रही हूं। मेरा नाम मधुरा है। मैं एक नगर वधू थी। छोटी सी आयु में मेरे पिता, जो स्वयं एक दुष्ट चोर थे, उन्होंने मुझे धन के लालच में बेच दिया। मैंने कभी स्वयं निश्चय पूर्वक यह व्यवसाय नहीं चुना था, परंतु समय ने मुझे इस राह पर धकेल दिया। बड़े बड़े पुरुषों ने मेरा उपभोग किया। मैं अज्ञान में और लाचारी में पाप कर्म में रत रही। हाँ, किंतु मैंने कुछ दान पुण्य किए, अनाथ बच्चों की सहायता की, परंतु मैं निश्चित जानती हूं कि मेरे पापों का घड़ा भरा है। यमराज मुझे नरक में डालेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा कहते हुए मधुरा की वाणी में वेदना साफ झलक रही थी। फिर तीसरी स्त्री ब्राह्मणी कुशला थी। वह बोली, हे बहन, मेरा नाम कुशला है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी, परंतु मुझे धन का लोभ हो गया। मैंने दूसरों को ठगा, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, जगह जगह पूजा पाठ के नाम पर लोगों को भ्रमित किया। फिर भी मेरे जीवन में एक गुण था, मैंने अपने पति पर हमेशा विश्वास रखा। मैं उनके प्रति एकनिष्ठ रही, पतिव्रता, धर्म मैंने निभाया और कभी भी अपने पति की मर्यादा भंग नहीं की। मैंने अनेक दान भी किए, परंतु मेरे पाप भी बहुत हैं। अब यमराज मेरे कर्मों का हिसाब करके जहां चाहेंगे वहां भेजेंगे। फिर चौथी स्त्री चपला आगे आई और बोलने लगी, हे बहन, मेरा नाम चपला है और मैं चोरनी रही हूं। मैंने धन दौलत गहने कपड़े जो कुछ भी हाथ लगा चुराया। मैं जिंदगी भर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनैतिक मार्ग अपनाती रही। हाँ, एक दो बार मैंने भूखे को भोजन कराया, कुछ दीन दुखियों की मदद की, पर ऐसे पुण्य कार्य गिनती के ही हैं। मैं भी सोचती हूं कि मुझे नरक ही भोगना पड़ेगा। फिर पांचवी स्त्री वृद्ध चांडालिनी दृष्टा थी, जिसका शरीर जज्र था। वह बोली, हे बहन, मेरा नाम दृष्टा है। मेरा जन्म ही चांडाल कुल में हुआ। मैंने अपना जीवन बड़े कष्टों में गुजारा। मैंने अशुद्ध और अपवित्र काम किए, गौ मांस तक खाया और तरह तरह के भयंकर कर्म किए, परंतु मैंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनाथों की सेवा की, भूखों को अन्न बांटा। मुझे पता है कि मैंने अनेक पाप किए हैं, फिर भी क्या मुझे कोई छोटा सा पुण्य फल मिल पाएगा, यह यमराज जी ही जाने। छठी स्त्री थी सुमंगला, जो विधवा थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हे बहन, मेरा नाम सुमंगला है। मैंने अनगिनत पाप किए हैं। पति की मृत्यु के बाद जब समाज में मेरा सम्मान घटने लगा, तब मैंने पराये पुरुष से संबंध स्थापित कर लिए। मेरे हृदय में उसे पति के रूप में स्वीकार किया और उससे विवाह भी कर लिया। समाज की नजर में यह बड़ा अपराध रहा होगा। मैं सोचती हूं इससे बड़ा पाप कुछ ना होगा। मैंने विवाहित जीवन का नियम तोड़ा, विधवा होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ गई, यह अक्षम्य है। किंतु मेरी दशा भी उस समय अत्यंत दयनीय थी। अब मैं स्वयं को सबसे बड़ी पापिन समझती हूं और नरकगामी होना ही मेरा निश्चय है। इन 6 स्त्रियों की बात सुनकर वहां खड़ी 7वीं स्त्री थी, कुंवारी कन्या, जिसका नाम था कामिनी। वह उनके सामने तनिक गर्व से खड़ी हुई थी। उसकी मुखाकृति में दुख का कोई विशेष भाव नहीं था।
अपितु एक विचित्र संतुष्टि सी झलक रही थी। वह बोली, मैं तुम सबकी बातें सुन रही हूं। तुम सब ने जीवन में बड़े बड़े पाप किए। किसी ने अपने पति को धोखा दिया, किसी ने अनैतिक कार्य किए, किसी ने ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी लोभ पाप किया, किसी ने चोरी की, किसी ने अस्वच्छ आचरण किया, तो किसी ने पति की मृत्यु के बाद पराये पुरुष को पति बना लिया। परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कुंवारी ही रही। मैंने सदैव ईश्वर भक्ति की दान पुण्य किया। अविवाहित रहकर ही सेवा में मन लगाया। मैं सोचती हूं कि मुझे नरक में क्यों भेजा जाएगा। यमराज जी अवश्य मेरे पुण्यों को देखकर मुझे स्वर्ग में स्थान देंगे। मेरे पापों के सामने तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, अतः मुझे तो लगता है कि मैं स्वर्ग लोक की अधिकारी हूं। ऐसा सुनकर बाकी 6 स्त्रियां उसे आश्चर्य से देखने लगी, किंतु समय का पहिया आगे बढ़ चला था। वहां यमदूतों ने सूचना दी कि अब एक एक करके तुम सबको यमराज के समक्ष उपस्थित होना होगा। जो भी तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, उसी के आधार पर न्याय किया जाएगा। तुम्हारे पुण्य और पापों का निर्णय आज यहीं होगा। इतना कहकर यमदूतों ने उन्हें भीतर आने का संकेत किया। सर्वप्रथम रानी सुरंजना को अंदर ले जाया गया। विशाल दरबार था। बीच में एक ऊंचा आसन जिस पर यमराज विराजमान थे। उनके एक ओर चित्रगुप्त थे, जिनके हाथ में अनंत लेख वाली पुस्तकें थीं, जिनमें सारे जीवों के कर्मों का विवरण अंकित होता है। यमराज के मुख पर एक गंभीर तेज था, जिससे न्याय की धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। रानी सुरंजना थरथराते हुए उनके समक्ष पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे देखकर यमराज ने गंभीर वाणी में कहा, हे सुरंजना, क्या तुझे अपने किए पापों का स्मरण है? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेक भूलें की, दूसरों को प्रताड़ित किया, निर्दोषों को फंसाया, दुर्भिसंधियां रची, अपने पति को सम्मान ना दिया। लेकिन समय रहते मुझे अपनी गलती का बोध हुआ। मैंने अंतिम काल में राजधर्म का पालन किया, लोक कल्याण के कार्य किए और अपने पति की सेवा भी की। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर संकेत किया। हे चित्रगुप्त, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? क्या यह स्त्री सत्य कह रही है? चित्रगुप्त ने अपने दिव्य लेख ताले खोले और कहा, हे धर्मराज रानी, सुरंजना ने आरंभिक जीवन में बहुत पाप किए, उसका लेखा यहां दर्ज है। परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में इसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, अनेक यज्ञ दान एवं प्रजाहित के कार्य किए। इसने कन्याओं का विवाह कराया, गरीबों का भरण पोषण किया, अपने पति को भगवान समान मानकर सेवा की, अनेक निर्दोष लोगों से क्षमा याचना की। कुल मिलाकर इसके पापों का परिमाण इसके पुण्य से कम हो गया है, क्योंकि इसने समय रहते प्रायश्चित किया और मन से परावर्तन किया। यमराज ने कुछ क्षण आंखें मूंद कर ध्यान किया, फिर बोले, हे सुरंजना, तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। तूने पाप तो किए, परंतु समय पर उनका प्रायश्चित कर डाला। जाओ, स्वर्ग लोक की देवांगनियां तेरा स्वागत करेंगी। रानी सुरंजना के मुख पर अपार प्रसन्नता चमक उठी। वह कृतज्ञता से नमन करके वहां से निकल गई। अब दूसरी बारी आई। वेश्या मधुरा की मधुरा कांपते हुए हाथ जोड़कर यमराज के सामने प्रस्तुत हुई। वह अत्यंत अपराध बोध से भरी हुई थी। यमराज बोले, हे मधुरा, तू नगर वधू थी और अनेक अनैतिक कर्मों में लिप्त रही। अब क्या कहना चाहती है? मधुरा ने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने यह मार्ग स्वेच्छा से नहीं चुना था। मेरे पिता एक दुष्ट चोर थे, जिन्होंने मुझे बचपन में ही बेच दिया। मैं बंधी हुई थी और परिस्थितियों में फंसकर मैं पाप में ढंसती चली गई। हां, मैंने भी कभी कभी चोरी छिपे दान पुण्य किए, किंतु समाज में मुझे सबने तुच्छ समझा। मेरा शरीर बिकता रहा और मैं भी पाप की दलदल में ढंसी रही। मुझे इतना ही जा है कि मेरे पाप सर चढ़कर बोलते हैं। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को मथुरा का लेखा जोखा देखने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तकें पलटी और कहा, हे धर्मराज, इसका प्रारब्ध ऐसा था कि नन्ही आयु में ही इसे वेश्यालय में बेच दिया गया। इसने अनेक पुरुषों के साथ संसर्ग किया, किंतु इसकी आत्मा भीतर ही भीतर बिलखती रही। इसने लाचार स्त्रियों और अनाथ बच्चों के लिए समय समय पर अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। तन से पाप में लिप्त रही, परंतु हृदय में करुणा का बीज भी जगा रहा। यह अनेक बार दान देती थी और प्रार्थना करती थी कि ईश्वर इसे मुक्ति मार्ग दिखाएं। इसके जीवन के अंतिम दिनों में इसने पश्चाताप किया, मन से रोई और स्त्रियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की
इसकी घोर विवशता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यमराज ने कठोर स्वर में पूछा, हे मधुरा, क्या तूने हृदय से स्वयं को शुद्ध किया था? क्या तुझे अपने पापों का बोध था? मधुरा ने अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, हां धर्मराज, मैं निरंतर प्रार्थना करती थी कि मुझे इस चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग मिले। एक दिन मैंने अपने दुष्ट संचालक का विरोध भी किया, किंतु वह मुझ पर भारी पड़ा। मैंने अंततः हिम्मत हार दी, पर मरने से पूर्व मैंने भगवान का स्मरण कर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगी। मैंने यथाशक्ति दूसरों की सहायता भी की। यमराज ने क्षण भर के लिए मौन धारण किया, फिर बोले, हे मधुरा, तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारा पश्चाताप और तुम्हारे के दान हमें दिखाई देते हैं। तुझे भी स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा, क्योंकि तेरी आत्मा वास्तविक रूप से दोषी नहीं थी। परिस्थितियों ने तुझे पाप की ओर धकेला, फिर भी तूने हृदय से प्रायश्चित किया और दूसरों के लिए सहानुभूति रखी। जाओ, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। मधुरा एकाएक अत्यंत विस्मित हो गई, किंतु फिर वह कृतज्ञता पूर्वक यमराज को नमन करके वहां से विदा हो गई। अब तीसरी स्त्री ब्राह्मणी कुशला सामने आई। वह ब्राह्मण कुल में जन्मी अवश्य थी, परंतु उसके कार्य ब्राह्मणोचित नहीं थे। यमराज ने निर्भीक वाणी में पूछा, हे कुशला, तू ब्राह्मणी होने के बावजूद दूसरों को ठगती रही, धर्म के नाम पर छल करती रही, तुझे इसका क्या स्पष्टीकरण देना है? कुशला ने सिर नीचा किए हुए उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं स्वीकार करती हूं कि मुझ में धन का लोभ था। मैंने पूजा पाठ की आड़ में लोगों से दक्षिणा ऐंठी, कभी सत्य ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया, परंतु मैं अपने पति के प्रति सदा निष्ठावान रही। मैंने कभी भी चरित्र भ्रष्ट आचरण नहीं किया। मैंने साथ ही कुछ दान पुण्य भी किए, पवित्र यज्ञों में सम्मिलित रही। मुझे पता है कि मेरे पाप भी बड़े हैं। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को कुशला का लेखा जोखा देखने का निर्देश दिया। चित्रगुप्त ने इस बार अपनी पुस्तक में कई पन्ने पलटे और बोले, हे धर्मराज, कुशला ने अनेक कुकर्म किए हैं। यह धन लिप्सा के लिए ब्राह्मण धर्म की मर्यादा भूल गई, लेकिन इसने पति की सेवा तन मन से की, उसका उल्लंघन कभी नहीं किया। ब्राह्मण कुल की मर्यादा भले धूमिल हुई हो, पर पतिव्रता धर्म इसका जगमगाता रहा। इसके पुण्य और पाप का संतुलन जानना आवश्यक है। यमराज ने कुशला के भीतर झांकते हुए कहा, हे कुशला, तेरी कामना धन की थी, पर पति और परिवार के प्रति तेरा समर्पण सच्चा था। तूने भी जीवन के अंत में अपनी भूलों को स्वीकारा और ईश्वर के समक्ष पश्चाताप किया। अतः तेरे अपराध बहुत गंभीर नहीं ठहरते, क्योंकि तेरी वृत्ति ने धर्म के आडंबर से धन कमाया अवश्य, पर तूने उसे पूरी तरह विलास में नहीं उड़ाया। अनेक यज्ञ, हवन और समाज सेवा के कार्यों में भी लगाया, इसलिए तुझे भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। कुशला ने सिर झुकाकर कहा, जो आदेश है धर्मराज, मैं आपके निर्णय को सहर्ष स्वीकारती हूं। इतना कहकर वह स्वर्गलोक के द्वार की ओर चली गई। फिर चौथी स्त्री चपला को पुकारा गया। वह कांपते पगों से आगे बढ़ी। उसके मुख पर अपराध बोध के चिन्ह स्पष्ट थे। उसे देखकर यमराज ने प्रश्न किया, हे चपला, तूने चोरी और छल कपट से जीवपन किया, क्या तुझे अपने पापों का एहसास है? चपला ने कंपित स्वर में कहा, हां धर्मराज, मैंने जीवन भर दूसरों का धन चुराया, कई बार असहाय लोगों के पास से भी छीन लिया, परंतु मैंने यह सब किसी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि अपनी निर्वाह की विवशता के कारण किया। मेरा परिवार अत्यंत दरिद्र था। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे भीख मंगवाई, फिर चोरी सिखाई। बड़े होकर मैं चोरी से बच ना सकी, लेकिन मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने कहीं कहीं कुछ पुण्य भी किए। भूखे लोगों को भोजन कराया, जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। मेरे हृदय में दया का भाव कभी पूरी तरह नहीं मरा। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को चपला के कर्मों का लेखा झोखा देखने को कहा। चित्रगुप्त ने दस्तावेजों पर दृष्टि डाली और बोले, हे धर्मराज, चपला के अनेक अपराध गिने जा सकते हैं, परंतु इसके भीतर करुणा का बीज समाप्त नहीं हुआ था। इसने कई बार अपने अपराध से प्राप्त धन का एक भाग लोक कल्याण में लगाया। इसने कभी हिंसक चोरी नहीं की, जान से मारना, रक्तपात करना ऐसा घोर पाप नहीं किया। चोरी अवश्य की, पर मन में हमेशा भय और पश्चाताप रहा। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व इसने चोरी करना त्याग दिया था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ईमानदार जीविका की खोज में था। फिर यमराज ने चपला की ओर देखते हुए गंभीर वाणी में कहा, हे चपला, तेरे पाप मामूली नहीं,
किंतु तेरा हृदय पूर्ण रूप से काला भी नहीं हुआ। तूने अंतिम दिनों में आत्म परिवर्तन का प्रयास किया, अतः तुझे भी अवसर दिया जाएगा कि तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। अभी तुझे कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक का सुख भोगने को मिलेगा, उसके पश्चात फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। चपला ने कृतज्ञ होकर प्रार्थना की, धन्यवाद हे धर्मराज, मैंने कभी सोचा न था कि मुझे स्वर्ग की राह मिल सकती है। मैं आपके न्याय को नमन करती हूं। यमराज को प्रणाम करके वह स्वर्ग के मार्ग की ओर चली गई। उसके बाद 5वीं स्त्री वृद्ध चांडालिनी दृष्टा को प्रस्तुत किया गया। वह अत्यंत दुर्बल और जर्जर दिखाई पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी आशा थी। उसे देखकर यमराज ने प्रश्न किया, हे दृष्टा, तूने अशुद्ध कर्म किए, अपवित्र आहार ग्रहण किया, अनेक अनुचित आचरण किए, तुझे क्या कहना है? दृष्टा ने करुण स्वर में कहा, हे धर्मराज, मेरा जन्म चांडाल कुल में हुआ। वहां अधर्म, मांसाहार, अपवित्र कर्म, यह सब साधारण बात थी। मैंने भी वही सब किया जो मेरे चारों ओर होता था। जब उम्र ढलने लगी तब मुझे संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान हुआ। मैंने अनेक अनाथों की सहायता की, भूखों को भोजन दिया, उनके लिए झोपड़ी बनाई। मैंने प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भले देर से सीखा, परंतु सीखा अवश्य। मैं जानती हूं मेरे पाप नष्ट नहीं हो सकते, परंतु क्या मेरे किए अच्छे काम का कोई फल नहीं? यमराज ने चित्रगुप्त को धृष्टा के कर्मों का लेखा जोखा देखने का आदेश दिया। फिर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक देखकर कहा, हे धर्मराज, धृष्टा ने बहुत पाप किए हैं। इसका जीवन अत्यंत तामसिक रहा है। मांस भक्षण और अनेकों हिंसक कृत्यज्ञ इसमें सम्मिलित हैं, किंतु इसने ईश्वर की भक्ति की, अनेक अनाथ मनुष्यों का अंतिम संस्कार किया तथा अनेक प्राणियों की सेवा की है। यमराज ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, हे धृष्टा, तेरे पाप बहुत भीषण थे, परंतु तेरी सेवा और करुणा भी प्रबल रही। तेरे भीतर जब जागरण हुआ तब तूने अपनी सारी शक्ति दूसरों की भलाई में लगा दी। ऐसे में तुझे भी स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा, क्योंकि तूने हृदय से प्रायश्चित किया है। दृष्टा ने संतोष पूर्वक नमन किया। धन्यवाद धर्मराज, मैं प्रसन्न हूं कि मेरी सेवा व्यर्थ ना गई। इतना कहकर वह स्वर्ग के मार्ग की ओर चली गई। अब छठी स्त्री सुमंगला के नाम की पुकार हुई। सुमंगला के चेहरे पर आतंक था। वह स्वयं को सबसे बड़ी पापिन मानती थी। यमराज ने उसे देखकर कहा, हे सुमंगला, तू विधवा थी, किंतु पति के देहांत के बाद दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित किए और विवाह रचाया। तूने मृत्यु के पश्चात अपने पति के साथ विश्वासघात किया है। सुमंगला के नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। हे धर्मराज, मैं जानती हूं कि यह अत्यंत बड़ा दोष माना जाता है, परंतु मेरे पति की असमय मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे प्रताड़ित किया। मुझे किसी ने सहारा ना दिया। समाज में मेरे लिए कोई स्थान ना था। मैंने एक पराये पुरुष से प्रेम किया, वह भी अकेला था, सो हम दोनों ने विवाह कर लिया। हां, समाज के अनुसार मेरा यह कृत्य घोर पाप होगा, परंतु मैंने उसके साथ मिलकर नए जीवन का निर्माण किया। हम दोनों ने मिलकर कई पुण्य कार्य किए। यमराज ने चित्रगुप्त को सुमंगला का लेख झोंका देखने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने कुछ पन्ने जांचे, फिर बोले, हे धर्मराज, सुमंगला ने विधवा होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह किया, किंतु इसने यह कृत्य किसी वासनात्मक प्रवृत्ति से नहीं, अपितु जीवन को संभालने की भावना से किया। दोनों ने मिलकर धार्मिक अनुष्ठान किए, गरीबों की सहायता की। इस पर विधवा धर्म भंग का आरोप समाज ने लगाया, परंतु इसकी मानसिकता विकृत न थी, ना ही इसने किसी के जीवन में विघ्न डाला। इसके पुण्य भी उल्लेखनीय हैं। यह सुनकर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुमंगला, तूने पारंपरिक मान्यताओं को तोड़कर अपना जीवन संवारा, लेकिन तूने धर्म से कभी मुख नहीं मोड़ा। तेरा पाप इसलिए उतना बड़ा नहीं आंका जा सकता। विवाह धर्म शास्त्रों में कुछ स्थितियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का निषेध नहीं करता। यद्यपि समाज ने उसे कलंकित किया, किंतु तूने अपना जीवन पुण्य कर्मों में समर्पित किया और तेरे हृदय में प्रायश्चित का भाव भी था। यह हमें दृष्टिगत है, अतः तुझे भी स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा। यह सुनकर सुमंगला की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद धर्मराज, मुझे प्रसन्नता है कि परमात्मा मेरे सच्चे भाव को देख रहे हैं। इतना कहकर वह भी स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी।
जब इन 6 स्त्रियों का निर्णय हो चुका तब अंत में 7वीं स्त्री कामिनी को बुलाया गया। कामिनी आत्मविश्वास से लबरेज थी। वह समझ रही थी कि उसका कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि वह कुंवारी थी, ईश्वर भक्ति में लीन रही, दान पुण्य करती रही। यमराज ने उस कामिनी की ओर देखते हुए कहा, हे कामिनी, बताओ तुम अपने विषय में क्या कहना चाहती हो। वह यमराज के सामने झुककर बोली, हे धर्मराज, मेरी कहानी बहुत सरल है। मैंने जीवन भर ईश्वर का भजन किया, समय समय पर दान दिया, पुण्य कर्म किए और समाज की भलाई के लिए कार्यरत रही। मैं सोचती हूँ कि मैं स्वर्ग की अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो अन्य लोगों की तरह घोर हो। यमराज ने शांत पर गंभीर दृष्टि से कामिनी को देखा, फिर चित्रगुप्त को संकेत किया। चित्रगुप्त ने भारी उदासी भरे स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री के पुण्य अनेक हैं। इसने दान किया, गौशाला बनवाई, मंदिरों में अर्पण किया, अनेक तरह से लोगों की सहायता की, परंतु एक ऐसा महापाप है जो इसके पुण्यों पर भारी पड़ रहा है। कामिनी ने घबराकर चित्रगुप्त से पूछा, कौन सा महापाप? आपने गलती से मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ दिया होगा। मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया जो प्रकट हो सके। यमराज ने सीधे सीधे कहा, हे कामिनी, तू यह ना भूले कि हम तेरा समस्त कर्म देख सकते हैं। तुझे स्मरण नहीं कि तूने अविवाहित रहते हुए एक पुरुष से संबंध बनाया था और उसके फलस्वरूप गर्भवती हुई थी। इस बात पर कामिनी का चेहरा एकाएक पड़ गया। वह कांपने लगी। उसे लगा कि उसके मन का सबसे गहरा राज्य उजागर हो गया। फिर चित्रगुप्त ने आगे कहा, हे पापिनी, तुझे भय था कि समाज तुझे कलंकित करेगा, इसीलिए तूने स्वयं अपने गर्भ का नाश कर दिया। तेरे भीतर पल रहा एक निर्दोष जीव तुझसे प्राणों की याचना करता रहा, पर तूने अपने ही पेट पर प्रहार करके उसका अंत कर डाला। यह भ्रूण हत्या है। तूने विवाह से पूर्व जिस व्यक्ति के साथ अपने मन की इच्छा पूरी की, उसने भी तुझे इस कृत्य के लिए उकसाया, पर पाप का भागीदार मुख्यतः तू स्वयं है। यह सुनकर कामिनी चीख पड़ी, यह असत्य है। मैंने अपने जीवन में इतना पुण्य किया है, लोगों की सेवा की है। यदि मैंने किसी अनचाहे गर्भ को नष्ट किया तो वह मेरा विवश कदम था। मैं समाज में कलंकित हो जाती, मेरे माता पिता का नाम डूब जाता। मैं भला क्या करती? यमराज ने कठोर वाणी में कहा, हे कामिनी, समाज का भय और कलंक से बचने की इच्छा तुझे पाप की अनुमति दे देती है। ऐसा कहां लिखा है तुझे? पुत्र के प्राण लेने का अधिकार किसने दिया? भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तूने एक असहाय जीव को अपने ही गर्भ में मार डाला। उस जीव को संसार में आने का कोई अवसर ही नहीं मिला। संसार के सभी पाप प्रायश्चित से धुल सकते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए भ्रूण हत्या के पाप का ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं जो उसे पूर्णतः मिटा सके। तूने अपने पुण्यों से बहुत कुछ अर्जित किया, परंतु इस पाप ने सब पर काला पर्दा डाल दिया। यह सुनकर कामिनी घबरा गई और बिलखने लगी। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैंने भी पूजा पाठ किया था। मैंने अपने इस पाप के लिए क्षमा मांगी थी। मैंने व्रत भी किए, दान भी दिया। अगर यह सब प्रायश्चित नहीं है तो फिर क्या है? यमराज उसकी तरफ क्रोध से देखते हुए कहा, हे कामिनी, तेरा पाप इतना गंभीर है कि तेरे दान पुण्य के उद्यान पर यह महापाप का तूफान आकर सब उजाड़ देता है। जानबूझकर हत्या, वह भी एक अजन्मे शिशु की, यह सबसे कृत कर्म है। एक जीव को संसार में अवतरित होने से वंचित कर देने का दंड बड़ा कठोर है। तेरे पुण्य तुझे नरक के सबसे गहरे गर्त में जाने से शायद बचा लेते, परंतु फिर भी तुझे हजारों वर्ष की यातना भोगनी होगी। यह हमारे विधान का अटल नियम है। कामिनी ने रोते रोते यमराज की ओर देखा और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे धर्मराज, फिर उन सभी स्त्रियों ने भी तो पाप किए हैं। आपने उन्हें क्षमा कर दिया, स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। मेरा पाप क्या उनसे भी बड़ा है? यमराज ने धीर पर स्पष्ट वाणी में कहा, हे कामिनी, उन स्त्रियों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। ऐसा नहीं कि तूने नहीं किया, परंतु वे सभी पाप भले ही बड़े हों। धोखा, व्यभिचार, चोरी, अशुद्ध आहार पर वे उस स्तर के नहीं हैं जहां एक निर्दोष जीव की प्रविष्टि ही अस्वीकार कर दी गई हो। भ्रूण हत्या, और वह भी जानबूझकर अनैतिक संबंधों का परिणाम होने के कारण, यह पाप किसी से तुलना करने योग्य नहीं है। उन स्त्रियों ने भी अनेक दान पुण्य किए, पर उनके अपराधों में प्रायश्चित की संभावना थी। तूने जिन पुण्यों को करने का दावा किया,
वे इस अति विशेष पाप को मिटा नहीं सकते। तूने जानबूझकर एक जीवन को जन्म लेने से रोका। यह पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अतः तुझे कठोर यातना भोगनी ही होगी। इतना कहकर यमराज ने अपना दंड उठाया और आदेश दिया, हे दूतों, कामिनी को नरक में ले जाओ। इसे हजारों वर्षों तक वहां की यातनाएं भोगनी होंगी। इसके बाद ही यह पाप का प्रायश्चित कर सकेगी। यह सुनकर कामिनी जोर जोर से विलाप करने लगी, मुझे क्षमा कीजिए हे धर्मराज, मैंने तो अनेक पुण्य किए हैं, क्या उनमें कुछ भी योग्यता नहीं? यमराज ने अंतिम वाक्य में कहा, पुण्य तुझे सबसे निचले गर्त में जाने से अवश्य बचाएंगे, किंतु ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या का कलंक इतनी सरलता से नहीं धुलता। अब देर हो चुकी है, जो तूने किया उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। यमदूत कामिनी को लेकर गए। वह विलाप करती हुई अंतर्धान हो गई। इस प्रकार उन 7 स्त्रियों में से 6 को स्वर्ग प्राप्त हुआ, जबकि 7वीं, जो स्वयं को सबसे पुण्यशाली मान रही थी, नरक की अधिकारी ठहराई गई, क्योंकि भले ही समाज के भय से या किसी भी कारण से एक अजन्मे शिशु की हत्या नितांत अक्षम्य पाप है। यहीं तक कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। नारद जी उनकी इस कथा में लीन हो चुके थे। उनके मुख पर गंभीरता थी, हृदय में वैराग्य का भाव उमड़ रहा था। कुछ देर पश्चात नारद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आपने अत्यंत गंभीर रहस्य उद्घाटन किया है। मैं समझ गया कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। विशेषतः स्त्री के लिए भ्रूण हत्या का पाप अति घोर है। आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया। श्री कृष्ण ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, यह कथा केवल उन 7 स्त्रियों की नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। वे सभी स्त्रियां अपने अपने जीवन में किसी न किसी पाप पुण्य से गुजरी, लेकिन जिसने भ्रूण का हनन किया उसके लिए कोई भी प्रायश्चित पर्याप्त नहीं ठहरा। यह कथा जो सुने और मनन करे, उसके 32 प्रकार के अपराध यमराज क्षमा कर देते हैं। यह मेरा वचन है। नारद जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। हे वासुदेव, आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नारद, तुमसे श्रेष्ठ साधक कौन हो सकता है? जाओ, इस कथा को गाओ और सबको सत्य का संदेश दो। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई, जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर वे हर्षित भाव से प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ चले। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाते हुए